हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल सालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। इसके पहले नहीं थी लेकिन अब अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। और मुझे बहुत दिन हो गया कैमरा ऑन किए। मेरी मतलब मैं आपको बताऊंगी मैं क्यों इतने दिन वाईटी से दूर रही, क्या हो गया था मेरे साथ ऐसा। और सच में वो टाइम बहुत ही खराब था मेरे लिए। लेकिन बहुत दिनों से आप सभी से बात करने का मन किया, बहुत दिनों से नहीं किया था, अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत याद आ रही थी आप सभी की। सच में आप सभी एक फैमिली का हिस्सा बन गए हो और काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा। पहले तो मैं सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं सभी के वीडियो पर, मैं किसी के वीडियो पर नहीं जा पाई हूँ क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था सच में कि मैं क्या बोलूँ, क्या एक्सप्लेन करूँ उसके बारे में। समझिए वो एक बुरा दौर था मेरा जो गुजर गया। तो इसीलिए तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने फैमिली से, अपने वाईटी के फ्रेंड्स से इतने दिन दूर रही तो आज मैं सभी से बात करती हूँ सभी से। और अब मैं रेगुलर हूँ और क्या कहूँ, मेरे वीडियोस भी रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, एडिटिंग हो या कुछ भी हो वही संभाल रहे थे। मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो 2-4 दिन में एक बार जो भी वीडियो जा पा रहा था वही वो डाल दे रहे थे। और कैसे भी करके आपसे टच में रहें बस यही कोशिश कर रहे थे वो। लेकिन अब काम तो मेरा है, करना मुझे था। सच में बहुत दिनों से आप सभी से दूर रही, वीडियोस भी नहीं रेगुलर डाल पाई। उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी की। और बहुत लोग कहे मेरी एलवी में नहीं आ पाए। बहुत लोग मतलब जिन्होंने मेरी हेल्प की है वो तो वाकई में मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, मैं करना भी चाहती थी। लेकिन सच में मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं उसका सामना कर रही थी तो वाईटी तो पूरा छोड़ ही दिया था मैंने। फिर अब जब सब कुछ सही हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे वाईटी पर अपने ध्यान देना चाहिए। मेरा वाईटी कहीं छूटता जा रहा है, जो वो लगन थी पहले वाली वो लगन नहीं है अभी। तो मुझे इस पर काम करना चाहिए। तो इसीलिए फिलहाल अब मैं रेगुलर सभी के वीडियोस पर आऊँगी जितना हो सकेगा मुझसे। और आप सभी का सच में यार बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ही हूँ, नहीं तो सच में बहुत ही मुश्किल दौर था मेरे लिए। आप सभी बहुत मिस किए, मुझे इंस्टा पर भी मैसेजेस आए और सभी का। और मैं कुछ लोगों का नाम लूँगी किसी वीडियो में, आज के वीडियो में नहीं लूँगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो चलिए आप सभी को मैं बता देती हूँ कि मैंने वाईटी क्यों छोड़ दिया था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे फेस से देख सकते हैं कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बहुत ठीक हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं फाइनली आप सभी से बात करके ये बात क्लियर कर दूं आप सभी के साथ। तो बस यही है। मैं काफ़ी दिनों से, मुझे लगता है कि मेरा जब फर्स्ट एग्ज़ाम था, आप सभी को पता ही होगा कि मैंने बताया था मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। मेरा फर्स्ट पेपर जो था वो 7 जुलाई को था। और 7 जुलाई को जब मैं पेपर देकर आई तो उसी दिन से मेरी तबीयत कुछ इस कदर ख़राब हो गई कि मतलब मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। हमेशा जैसे मन उदास रहता था, अजीब अजीब से ख्याल आते थे, अजीब अजीब सा लगता था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। ना भूख ना प्यास, सब कुछ ख़त्म हो गया था जैसे। और मैं क्या बताऊँ, मुझे मतलब वो दौर मेरे लिए इतना ज़्यादा वो था। और फिर जब कुछ दिन बाद, हफ्ते 2 हफ्ते बाद ठीक हुई तो मेरा समझो 15 से 20 दिन से इतना पेट में दर्द हुआ। मैंने इस डॉक्टर को उस डॉक्टर को, यहाँ वहाँ, मतलब मेरी पूरी फैमिली मेरी वजह से इतना परेशान हो गई है कि क्या बताऊँ मैं। मम्मी मुंबई जाकर फिर वापस आ गई मेरी वजह से कि मतलब मैं ठीक नहीं हो रही थी और समझ में नहीं आ रही थी क्या बीमारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं अगर आप सभी को अपना प्रूफ दिखाऊं, अपना टेस्ट दिखाऊं, तो मैंने इतने सारे टेस्ट भी करवा लिए।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को। देखिए, आप सभी देख सकते हैं, सब मेरे कुछ टेस्ट हैं जो मैंने करवाए, और क्या बताऊं मैं क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी। ब्लड एग्जामिनेशन हुआ मेरा, इसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल आया, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेट दर्द कहाँ से हो रहा है। और जब पेट दर्द होता था ना यार, मतलब ऐसा लगता था कि कोई पॉइजन का इंजेक्शन लगा दे, बस मतलब सांस रुक जाए चलेगा, लेकिन ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे बहुत ज़्यादा। मैं तो कितनी बार मम्मी से कहती भी थी कि मम्मी अब मतलब मेरा काम ख़त्म है, इससे ज़्यादा मैं चल नहीं सकती हूँ। तो मम्मी ये कहती थी, नहीं ऐसे कैसे चली जाओगी। लेकिन चाची और घर में जितने भी लोग हैं, चाचा, सब भी बहुत परेशान थे। मैं मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं ना सही हेल्थ ना सही हो, वो कितना खुश रह सकता है, कितना वो रह सकता है। मतलब अगर आपको अगर एक टाइम का खाना ना मिले तो चलेगा, अगर आप स्वस्थ हो, आप इधर उधर हंस बोल कर खेल कर सब मतलब टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने बहुत सारे प्रकार के व्यंजन पड़े हो और आप अंदर से इतने बीमार हो, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं है मन, तो फिर सब बेकार है। तो इसीलिए मुझसे ना खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था। मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी 1 महीने के अंदर अंदर। मतलब मैं क्या बताऊँ, जो देखता था यही कहता था क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना तो अच्छा चल रहा था सब कुछ, फिर क्या हो गया। तो मेरा 7 जुलाई से तबीयत खराब हुआ और अब जाकर मैं ठीक हुई हूँ। और ये मैं मतलब काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाई, बहुत इधर उधर, जहाँ मेरे मतलब ससुराल के आसपास में। ये हुआ कि अब हम किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर बड़े डॉक्टर भी देख लिए, फिर मतलब कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या निकला कि बीमारी में ज़्यादा कुछ नहीं खाया मैंने। मतलब एक बार उस हॉस्पिटल में गई, वहाँ आराम नहीं हुआ, ये हुआ कि वहाँ ले चलते हैं, वहाँ भी गई, वहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब करवाया, वहाँ भी कुछ नहीं निकला, दवाई से उनके कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे चक्कर आने लगे, कमज़ोरी हो गई शरीर में, बिकॉज मैं खाना उतना खा नहीं रही थी, दवाई बहुत हार्ड पड़ रही थी मुझ पर। तो इसलिए मेरा जो है शरीर के अंदर का जो बैलेंस है ना, वो कहीं खो सा गया था। तो फिर मुझे चक्कर आने लगा। मतलब बहुत सारी तमाम बीमारियां आ जाती हैं यार, अगर एक बीमारी में अगर आपका शरीर कमज़ोर पड़ गया ना, अगर लड़ नहीं पा रहा है, तो दूसरी बीमारी में तो वो मतलब फिर बहुत सारी बीमारियां इनवाइट हो जाती हैं अपने आप ही शरीर के अंदर। तो वही मेरे साथ हुआ। आप फिर भी मेरा फेस देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सही नहीं हूँ मैं बस कल मुझे अच्छी दवाई मिली, आज मुझे रिलीफ हुआ बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा क्या, फिर भी रिलीफ है। हाँ, थोड़ी बहुत कमज़ोरी वीकनेस जैसा है, लेकिन हाँ ठीक है, वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। और अगर मैं मतलब सच में यार, मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस 1 महीने के अंदर अंदर। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई सबको। तो मैंने आप सभी को अपना रिपोर्ट दिखा दिया। उसके बाद फिर मुझे दवाइयाँ मिली, फिर मैंने दवाइयाँ ली। एसिडिटी और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था मेरे पेट में कि मतलब ना तो मुझे कुछ हज़म हो रहा था, ना तो मुझसे कुछ खाया जा रहा था। और फिर मुझे दवाइयाँ कल जो मिली, ये वाली दवाइयाँ, अब मेरी यही दवाइयाँ चल रही हैं। मतलब अभी तो कल ही मिला। और ये सिरप, यही 2 चीज़। और मुझे काफ़ी कल से मुझे समझिए आपको, मैं 40% मुझे आराम मिल गया है। 60% आराम इसलिए नहीं क्योंकि वीकनेस है, और इतनी सारी दवाइयाँ, मतलब अगर सुबह के नाश्ते में इतनी दवाइयाँ जिसको करनी पड़े तो उसकी हालत तो आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा टाइम तो रिकवरी का लगेगा, बट हाँ, अब मैं कह सकती हूँ कि अब मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। और अब मैं स्वस्थ हो गई हूँ, तो अब आप सभी के बीच फिर से वही वाली शालू फिर से दिखेगी, जो आप सभी आज के 2 महीने पहले देख रहे थे। 2 महीने पहले आप सभी देख रहे थे, तो अब से वही शालू दिखेगी। और सच में वो महीना मेरे लिए, जुलाई वाला महीना बिल्कुल सही नहीं था। मैं बहुत परेशान थी उस महीने में,
लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और आप सभी का फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बिना किसी कंडीशन के मेरे वीडियोस पे आए, वॉच किए, जो भी आए, 10 आए, 20 आए, जो भी आए। हाँ, इतना मैंने देखा कि जो मेरे बहुत खास थे, बहुत अच्छे थे, वो अनकंडीशन आए हैं। कोई कंडीशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो तभी भी आए हैं। तो आप सभी का सच में बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार दिया आप सभी ने। तो अब जो है, अब मैं ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। अब से मैं रेगुलर वीडियोस पे भी जाऊंगी, आऊँगी। और फिर भी जो मेरे, जिनको मेरा ये वीडियो देखकर लगता हो कि नहीं यार, मैं ये सच बोल रही हैं ऐसा, जबकि मैंने सब कुछ दिखा दिया कि टेस्ट है, दवाइयाँ हैं, मेरे पास सब कुछ है। तो जिसको लग रहा हो कि नहीं ये सच बोल रही हैं, इनके पास टेस्ट और दवाइयाँ, मैंने सब कुछ दिखा दिया। मुझे लगता है कि मुझे अपनी फैमिली से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। मैं हमेशा सच बोलूँ वाईटी पर। मतलब ठीक है, बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जो इंसान अपनों के साथ भी नहीं शेयर कर पाता है, लेकिन हाँ, जो मेरे साथ था, मुझे लगता था कि नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए आप सभी के साथ, वो मैंने कर दिया। और आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से। और जो जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अब मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त, और फिर मिलूंगी आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।